सभी शहरवासियों, हनुमानगढ़ वासियों को और पत्रकार साथियों को और सभी आंदोलनकारियों को मेरा नमस्कार। यह मुद्दा मेरा अकेले का नहीं है, यह मुद्दा हनुमानगढ़ जंक्शन शहर का है। हनुमानगढ़ जंक्शन शहर में एक बाईपास आ रहा है, उसका नाम तो है भी टाउन से जो ट्रेन आए सूरतगढ़ जाए, जंक्शन शहर में नहीं आए, पर उसके विपरीत जंक्शन शहर में लाकर ढिल्लो कॉलोनी को, आनंद विहार को, वैशाली नगर को, गुरु गोविंद सिंह नगर को उजाड़ कर, लोगों के मकानों को उजाड़ कर चीरते हुए बाईपास जा रहा है। तो सबसे पहली लड़ाई हमने लड़ी 20/7/2011 को पहली अधिसूचना जारी हुई, जिसमें काश्तकारों के नाम थे। हमने एसडीएम के यहाँ के आपत्ति लगाई, मकानों की फोटो लगाई, 90 को अप्रूव की कॉपी लगाई और वो केस हम 2015 में जीते, क्योंकि हमारी मांग बिल्कुल सही थी। इन्होंने हट करके दोबारा बिना सर्वे कराए 2015 में फिर अखबार में नोटिस आया किया, जिसमें सब काश्तकारों का नाम था, सबकी कॉपी मैं आपको दूंगा आज। वो केस हम 2018 में फिर जीते। क्यों जीते? माननीय हाईकोर्ट ने उनको कहा, जब कॉलोनी आ रही है, लोगों के मकान टूट रहे हैं, तो इसको आप सर्वे दोबारा कराओ। एसडीएम पे 50,000 रुपये, राकेश गढ़वाल एसडीएम था, उस पर 50,000 रुपये जुर्माना लगाया कि अब इससे लोगों के हक नहीं छीन सकते, और इसको नई सिरे से नई मतलब सर्वे करवा के 2 महीने के अंदर अंदर रुपये जमा कराओ और नई कार्रवाई करो। 2018 के आदेश हाईकोर्ट के आए हों और एसडीएम साहब ने इसकी अवहेलना की। 6 साल तक न रेलवे ने कुछ किया, न एसडीएम साहब ने कुछ किया। अब की बार एक नोटिफिकेशन आता है 20 अगस्त को, उसमें खाली अधिसूचना आती है, किसी काश्तकार का नाम नहीं है। लोग, इन्होंने सोचा भी लोग भूल गए और हम चुपचाप करके अधिग्रहण कर लें जमीन को। इन्होंने ठगी की नीयत से जो 24 अगस्त को अखबार में एक साया किया जिसमें नाम नहीं था ना। हमने अखबार पढ़ा, हमें तो हमारे वो दिमाग में क्लिक हो गई, किले नंबर पत्थर नंबर तो हमारे हैं। हमने यहाँ के एसडीएम साहब से मिले, क्योंकि एसडीएम साहब जब 2011 में 2015 में आपको पता ही ज़मीन किसकी है, मालिक कौन है, और हाईकोर्ट से आप केस हारे हो, फिर आपने दोबारा सर्वे नहीं कराई और बिना नाम से हमारी अधिसूचना जारी की। तो क्या साहब, आप ना इस फलाना तारीख को 8 तारीख को आओगे, हम आपकी बात सुनेंगे। हमारी बात सुनने के जब हम सारे लोग इकट्ठे होके आए, पहले तो एसडीएम साहब बोले जिनका जिनका नाम है वो तो खड़े रह जाओ, बाकी बाहर हो जाओ। तो सब लोगों ने कहा हमने हमारी वो दर्ज करवाई है आपत्ति, हमें सुनना पड़ेगा। फिर एसडीएम साहब ने हमें सुनना शुरू किया। तो मैंने कहा साहब, न्याय की बात तो ये होती है, आपका कोई स्टेनो जो हम बात करें वो लिखे, या हमारी बात को लिखित में ले, रेलवे वाले यहाँ हो, कोई तो सुने। साहब हम बिना फाइल को हमें क्या सुनोगे? क्या नहीं, आप अपनी बात बताओ। मैंने कहा साहब, आपने 2011 में ऐसा किया, 15 में ऐसा किया, 18 में ऐसा किया, 18 में आदेश आ गए, 24 में आपने फिर ऐसा किया, तो ये क्या अधिसूचना जायज़ है क्या साहब? ये ठगी वाली अधिसूचना, बिना नाम वाली, जब आपको पता है नगर परिषद के नाम जमीन है, सब कुछ लोगों के पट्टे बने हुए, आप कल मौका जाके देख के आए हो। तो आपने वहाँ खुद ने आपने मेरे को कहा और मुझे लेटर दिखाया कि हमने खुद जुलाई 2024 में लिखा है भी ये जो रेलवे बाईपास है, इस कॉलोनियों से नहीं होकर ऊपर खाली ज़मीन पड़ी है, वहाँ से होना चाहिए। तो मैंने कहा साहब फिर हुआ क्यों नहीं? क्या रेलवे नहीं मान रही? मेरे को रेलवे कौन है? रेलवे तो कोयला गाड़ी कमाने के लिए बाईपास बनाना है टाउन से लेकर सूरतगढ़ तक, तो घनी जगह खाली पड़ी है। आप भूमि अधिग्रहण अधिकारी हो, आप हमारी जमीन छीन के कैसे दे दोगे? हमारे सुने बिना कैसे चलोगे? हम हाईकोर्ट चले जाएंगे, आपके खिलाफ चले जाएंगे, पहले चल जैसे गए थे। तो आज भी हमारी वही डिमांड थी। हमने ये बातें जो हमने आपको बताई है वो हमने कलेक्टर साहब को बताई, कलेक्टर साहब ने मानी है अभी बातें मेरी। फिर एसडीएम साहब को दोबारा भेजा, हमने दोबारा उनको लेटर दिखाया, हाईकोर्ट के आदेश दिखाए। मैंने कहा साहब आप ऐसे कैसे कर रहे हो? क्या जी मैं रेलवे को बुलाता हूँ? मेरे को रेलवे तो आता नहीं, रेलवे तो कहेगा मुझे जमीन लेके दे दो, पे सोनी की छीन दो, इनके मकान छीन के दे दो। वो कौन है? आप भूमि अधिग्रहण अधिकारी हो, आपको बात जायज़ क्या लगती है वो बताओ, आपके पास विकल्प नहीं है तो बताओ। तो कुल मिला के जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम धरने पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, अनशन भी करेंगे, टंकी पर भी चढ़ेंगे। हम कॉलोनी के अंदर से चीड़ाफारी नहीं करने देंगे। एक तरफ तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हमारी सरकार है, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के लिए गरीबों को मकान दो, 1.5 लाख रुपए दो, और दूसरी तरफ ये गुंडागर्दी करना चाह रहे हैं। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जबकि आप कह रहे हो जमीन है जहाँ से रेलवे लाइन निकलनी चाहिए, वो भी कल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भले ही हमारी जमीन, सुनो, हम थोड़ी कहते हैं उनकी जमीन में से करो। हम मेरे पास खुद के पास मेरी कॉलोनी के अलावा मेरी खुद की जमीन पड़ी है, जिससे रेलवे बाईपास जा सकता है, इसका कोई विरोध नहीं करेगा, और खाली जमीन पड़ी है। अभी कुछ आश्वासन नहीं दिया। आश्वासन जब तक नहीं होता, जब तक हमें लिखित में नहीं देते भी इस रेलवे बाईपास को कैंसिल कर दिया है, नए सर्वे करवाएंगे, सर्वे करवा के करेंगे। हम ये झूठे ये जो आश्वासन है ये नहीं चलेंगे, हमें रिटर्न में आदेश चाहिए, नहीं तो टंकी पर भी चढ़ेंगे, धरना भी लगाएंगे, घेरेंगे भी इनको, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। आपने जो धरना लगाया ये सांकेतिक धरना है? सांकेतिक धरना है, इसमें कामरेड भी हैं, पार्षद भी हैं, कांग्रेस भी है, बीजेपी है, जनता का मुद्दा है, आपका भी मुद्दा है। शहर आज कहाँ बढ़ेगा? शहर को बढ़ने के लिए जगह कहाँ है? शहर के अंदर बाईपास बनने लग जाए, ऊंची ऊंची रेलवे लाइन निकलने लगी। आज ढिल्लो कॉलोनी को निकलने के लिए एकमात्र स्थान है जो 8 नंबर चुंगी। इधर से तो सेक्टर 12 आता है, छोटा अंडरपास, इधर से IDBI बैंक के पास आता है, छोटा अंडरपास। कल को एम्बुलेंस आनी पड़ गई, फायर ब्रिगेड गाड़ी है तो कहाँ से आएगी?